हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज से हम बीएड सेकेंड ईयर की क्लास शुरू करने वाले हैं। ये पेपर 3 क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन को पढ़ेंगे हम, जो कि सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दृष्टि दोष से ग्रस्त और अंधे या आंशिक रूप से अंधे बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में आंशिक रूप से अंधे बालक अवश्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा इनकी संख्या अधिक होती है। समाज और विद्यालय का एक यह कर्तव्य बनता है कि उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। उनकी आवश्यकताओं, अंधेपन के स्तर को ध्यान में रखकर ग्रुप बनाकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। वैसे तो आंशिक रूप से अंधे बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाया जाता है। वह उनका पाठ्यक्रम जो है वो समान ही होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है उनसे ऐसा कोई भी कार्य न करवाया जाए जिससे उनका आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। कुछ विद्यालय मिलकर किसी एक स्थान पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। उनको शिक्षा देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किताबें। साधारणतः किताबें जो हैं 11 या 12 पॉइंट प्रिंट छापी जाती हैं, लेकिन दृष्टिदोष बालकों के लिए 18 से 24 पॉइंट के मध्य ही होनी चाहिए। ये ध्यान से सुन लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमें अक्सर, ठीक है, तो 18 से 24 पॉइंट के मध्य होनी चाहिए। काली स्याही का प्रयोग होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह ब्लैक बोर्ड में सफ़ेद रंग की चौक के साथ साथ रंगदार चौक भी प्रयोग करें। घर विद्यालय में कोई भी ऐसा समान प्रयोग नहीं लाना चाहिए जिससे उनकी आंखों पर प्रभाव पड़े। सेकंड है रोशनी। आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए रोशनी एक वरदान है, ठीक है। रोशनी एक वरदान है, चाहे वह प्राकृतिक रोशनी हो या बनावटी रोशनी हो। आंशिक रूप से अंधे बालकों का कमरा जो होता है, यदि आपकी आईसाइट वीक भी है तो उनका जो कमरा है उनमें रंग जो हैं वो बिल्कुल लाइट कलर के इस्तेमाल करने चाहिए। छत सफ़ेद रंग की और दीवारें हल्के रंग की होनी चाहिए। कमरा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर प्राकृतिक रोशनी आती हो। फर्नीचर, अब आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर कैसा होना चाहिए? कक्षा में रखा फर्नीचर हल्के रंग तथा हल्का होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बाहर निकला जा सके। कक्ष में फर्नीचर ऐसे रखना चाहिए ताकि बालकों को आने जाने में असुविधा ना हो। फिर है सेकंड, प्रेरणा यानी मोटिवेशन। आंशिक रूप से अंधे बालकों को हमें प्रेरणा भरी कहानियाँ सुनानी चाहिए। जैसे महाभारत काल में श्रवण व उसके माता पिता की कहानियाँ एक अच्छा उदाहरण है। उनको सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वाइब्स का अनुभव होना चाहिए। आशावादी जीवन देने की प्रेरणा देनी चाहिए। फिर है फिफ्थ पॉइंट है जो शारीरिक निरीक्षण, फिजिकल चेकअप। यानी आंशिक रूप से अंधे बालकों का सबसे समय समय पर शारीरिक परीक्षण करवाना चाहिए। उनकी बीमारियों का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। कम से कम 6 महीने में उनकी आंखों का एक बार निरीक्षण आवश्यक होना चाहिए। आंखों का ही नहीं, शरीर का निरीक्षण भी होना चाहिए। आंखों से संबंधित बीमारियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें आंखों की कसरत, आंखों की सफाई, चश्मे का प्रयोग आदि पूरी जानकारी देनी चाहिए। समय समय पर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की सलाह लेते रहना चाहिए। उनके माता पिता का भी
यह फ़र्ज़ है कि उनके संपर्क में रहना चाहिए, उनके शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए, मनोचिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए उनको भी। सिर्फ केवल शिक्षक का ही ये फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि पेरेंट्स को भी उन पे खास ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शैक्षिक प्रगति, विद्यालय को चाहिए कि वह इस प्रकार के बालकों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखे। यदि बालकों को किसी प्रकार की कोई शैक्षिक शिकायत हो तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। माता पिता का भी यह कर्तव्य बनता है, ध्यान रखिए, माता पिता का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह भी अपने बालक की शैक्षिक प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। व्यावसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस भी होनी चाहिए। हमें इन बालकों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का गहरा संबंध है, इसीलिए हमें उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर होकर समाज में सुखी और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। विशेष अध्यापक यानी स्पेशल टीचर, कम देखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक यानी स्पेशल एजुकेटर का प्रबंध करना चाहिए। उसे आँखों से संबंधित बीमारियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे बालकों की मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और संवेगात्मक कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा अच्छा अध्यापक बालक में अच्छे गुणों का विकास कर सकता है, क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं, अंधे जो बालक होते हैं या आंशिक रूप से जो बालक होते हैं या दृष्टि दोष से ग्रस्त होते हैं, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स देखे जाते हैं कि वो किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, कौन सी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और कैसे रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब उनका क्या है। तो ऐसा एक स्पेशल एजुकेटर रखा जाना चाहिए जिससे वे पता लगा सके कि जो दृष्टि दोष से ग्रस्त है या अंधे हैं या आंशिक रूप से अंधे बालक हैं, उनको किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो उस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए टीचर को। वह उसे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करके उसे शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक समायोजन कर सकता है, मतलब पॉजिटिव वाइब दे सकता है, उसको प्रेरणा दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर। ये नहीं कि उसको नेगेटिव वाइब दे कि भाई तू तो कुछ कर ही नहीं सकता या फिर कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर परेशान आ जाए एकदम, इससे तो कुछ होगा नहीं, तो इस पे मेहनत करना बेकार है। कई टीचर्स सोचते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक विशेष अध्यापक होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, स्पेशल टीचर होना चाहिए। आंशिक रूप से अंधे बालक को शिक्षा देते समय अगर उपरोक्त बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें अपना उद्देश्य प्राप्त करने में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दृष्टिबाधित क्या होते हैं? दृष्टिबाधित यानी थोड़ा सा डिफेक्ट होता है या दृष्टि में दोष होता है आँखों में, उन बालकों को कहते हैं। ये इनका पता कैसे लगाया जाए? अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रही हूँ इसमें। दृष्टिबाधित या दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की विशेषताएं अगर आ जाती हैं आपको, तो ये क्वेश्चन लिखना है। ये बालक प्रायः आंखें मलते रहते हैं, इनकी स्मरण शक्ति जो होती है तीव्र होती है, समाज में समायोजित होने से असमर्थ होते हैं, एक ही समय पे 2 वस्तुएं दिखाई देती हैं, या तो फिर नज़दीक व दूर की वस्तुओं में देखने में कठिनाई होती है। ये तो आम सी बात है, आजकल सभी लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो स्पेक्स लगाते हैं, या तो उनको पास देखने में प्रॉब्लम होती है या दूर देखने में होती है। कई बार स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, चलते समय कदम गलत दिशा में पड़ते हैं। कुछ बालकों की पलकें छोटी होती हैं, कई बालकों की आंखें भैंगी होती हैं, प्रत्येक कार्य में ढीलेपन रहते हैं, ऐसे बालकों में इच्छा शक्ति की कमी होती है। ये पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं बीएड के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत लेंदी एग्ज़ाम होता है और एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है। तो इन्हीं पॉइंट्स से कुछ ना कुछ बनाकर उसके अंदर
लिख सकते हैं कि ये विषय, ये इनका ध्यान रखना बहुत महत्व है, ये वो लिख सकते हैं आप। ये अगर ये वीडियो देखकर आप समझ लें कि दृष्टि दोष से ग्रस्त बालक या अंधे बालकों किसे कहते हैं और कैसे उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, लिख सकते हैं आप रिलेट कर कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी। अभी हम पेपर 3 जो, क्योंकि 24 से जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपने पढ़ा है बीएड में। यदि आप दृष्टि दोष बालकों को पढ़ाएंगे तो आप उनके साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि उनको प्रॉब्लम है, ये आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। इन एक्सक्लूसिव ये जो है मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किया, पेपर 1 पहले इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन में से हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है और ये प्रैक्टिकल वाइज भी बहुत महत्वपूर्ण है ये बुक पेपर 3, क्योंकि एग्जामिनर यही तो सवाल पूछेगा आपका, प्रैक्टिकल फाइल से सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, या आपके लेसन प्लान जो आपने बनाए हैं वो सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। साथ में ये भी पूछेगा कि अगर आपको क्लास में कोई दृष्टिदोष बालक मिल जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार उसको समझाएंगे, अगर समझ नहीं आ रहा उसका ये बिहेवियर होगा तो आप क्या समझेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो प्रत्येक टीचर को आनी चाहिए समझ, ताकि वो किसी भी स्थिति में उनको हेल्प कर सकें, मोटिवेट कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।